गुलाम हैदर तो मुझे सजन बोलता है, जैसा कि मेरी लोगाई हो। हमको जब बोलते हैं ना सजन वाले समय में ये सनातन क्या इंडिया में भी नहीं रह पाएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इस याचिका के खिलाफ में, और कहीं ना कहीं मेरा दिया हुआ श्राप इसको इंडिया से सीधा पाकिस्तान ही भेजेगा। अंधविश्वासों में नहीं चलता है, सबूतों में चलता है। नहीं तो हम गुलाम हैदर को कहते हैं, हम छोड़ के आएंगे इसको पाकिस्तान। पासपोर्ट हमारे पास भी, हम इसको छोड़ के आएंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बात आप नोट कर लो, ये सीमा हैदर को वकील साहब को जेल नहीं देखे, हम तो श्राप देते ही हैं कि ये जिस तरह से उन 4 बच्चों को किसी अपने पिता से दूर की है, इसका सत्यानाश हो। ये गली गली भीख मांगे। सीमा हैदर के जीजा जी जाए ना, साले ने भेजा तो नोटिस। सीमा हैदर का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बिना आप अंतरराष्ट्रीय सीमा से घुस के कैसे आप सीमा आ सकते हैं कि पाकिस्तान के कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है। क्या जवाब भारत सरकार देगी? ये दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर केस को लेकर। आप तो सीमा को अच्छे से जानते होंगे, जो कि हमारे देश के अंदर इलीगल घुसी थी और सचिन नाम के लड़के के साथ रह रही है। दोस्तों ये पाकिस्तान की औरत, भगोड़ी औरत, अपने पाकिस्तान के पति को पूरी तरह बर्बाद करके आई है। ये खबर आपने सुनी ही ली होगी, लेकिन दोस्तों आपको जो मैं खबर बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना। दोस्तों ये भगोड़ी एक जासूस है, इस बात की पूरी जानकारी पुलिस को मिल चुकी है और पुलिस इस पर कार्रवाई करने की शुरुआत करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस को इस पर शक हो चुका है और ये पुलिस की निगाह में आ चुकी है और अब इसकी चार्जशीट कोर्ट में आएगी 100%। दोस्तों अब एपी सिंह जो इसके वकील हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सीमा को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अब खुद पुलिस सीमा को गिरफ्तार करेगी, खुद ही पुलिस सीमा को कोर्ट में पेश करेगी सीधे तौर पर। मेरे दोस्तों ये खबर बिल्कुल पक्की है, 100% बिल्कुल सही है। सीमा पर अब पुलिस को शक हो चुका है और सीमा की गिरफ्तारी होना बिल्कुल पक्का है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी डिटेल जानकारी के साथ मिलेगी, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। देखिए, ये सीमा हैदर का जो प्रकरण था, जब से इस देश में ये आई थी, पहली बात तो ये लीगल है। ये भारत का संविधान भी कहता है कि जब तक आपकी एक शादी से तलाक ना हो तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। इनकी शादी तो हो गई यहाँ पे आगे दिन से, वहां तलाक ना हुआ। अब आज जो एपी सिंह है, जो भाजपा के फुल समर्थक है, जिन पे पुलिस, नहीं तो ऐसे अगर कोई और पार्टी का नेता लेके आया होता, कोई आदमी पाकिस्तानी का सपोर्ट करता तो आतंकवादी हो गया होता, लेकिन भाजपा में रहते हुए उन्होंने सपोर्ट किया। और आज की स्थिति ये है कि जो मैंने कहा था कि ये ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह पाएगी, अब तो सचिन का भी बच्चा हो गया है। अब क्या होगा? सचिन का बच्चा किसके पास रहेगा? अब तो पूरे आसार है सीमा के रुकने के, इस हिसाब से बिल्कुल रुकने के आसार है। हाँ। लेकिन 4 बच्चे पाकिस्तान के हैं, इसको भी हम वो नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है। क्या जवाब भारत सरकार देगी? ये तमाम पहलियां, लेकिन ये है, ये साफ है कि अब पाकिस्तान की सीमा हैदर इंडिया में नहीं रहेगी, नहीं रह सकती। वो लप्पू हसीन जिसका मुंह देखो तो हंसी आए, वो देगा कि एपी सिंह देंगे, जो वो साथ दे रहे थे। पता है कौन देगा? सीमा हैदर इस देश के लिए कलंक थी, जिसको अभी भी हमारे पास, हम हमारी भारत सरकार माने तो उसको चुपचाप इंडिया भेज दे, पाकिस्तान भेज दे। हाँ सॉरी, पाकिस्तान भेज दे अभी भी। नहीं तो आने वाले समय में ये मसला युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है। मतलब युद्ध करवा सकती हैं? बिल्कुल हो सकता है युद्ध, क्यों नहीं होगा? युद्ध हो सकता है और होगा ही, होगा ही। लेकिन हमारे पास पासपोर्ट है, कहो तो हमने कहा था कि चलो हम छोड़ के आएंगे पाकिस्तान, लेकिन भारत, हमको ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट उस वक्त कई मुद्दों को दबाने के लिए सीमा हैदर को लाई है। मतलब पाकिस्तान से सीमा हैदर को लाने वाली ये भाजपा सरकार है, ये भी आप मान लीजिए। नहीं तो उसको इतना अच्छा वकील एपी सिंह ना मिल जाता। वो जो गाना रील बनती थी, मेरे प्यारे सचिन, अब वो रील बनेगी। ये डांस गाना गाया था, अभी तो उनको पिक्चर में काम भी दे। इतने बेशर्म लोग हैं हमारे यहाँ के, इतने बेशर्म है। कोई उसको पिक्चर में काम दे रहा था, दो काम, तुमको भी जुर्माना देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस आदमी के साथ उस वक्त भी गलत हुआ था, अब आज भी गलत हो रहा है। 12 साल संज्ञान में ले, 4 बच्चे का मसला है, उसको तुरंत पाकिस्तान में। गुलाम हैदर के समर्थन में है आप? बिल्कुल पाकिस्तान से है वो गुलाम हैदर। अरे मान लो अंजू भाग गई थी, यहाँ से अंजू भाग गई थी, तो क्या आप अंजू के समर्थन में नहीं थी? क्या जुर्म वापिस आ जाए, अपने बच्चों को संभाल ले? नहीं समर्थन में। जो जहां का है वो वापिस आएगा तो खुशी तो होगी ना। किसी का घर बस जाए तो क्या किसी को दुखी है क्या? अब आस्था माँ को दुखी थी, आस्था माँ तो बहुत गांव तक पहुंची थी। देखिए सबने इस माध्यम से, देखिए ये एक संस्थाएं होती हैं,
ये बाहरी लोगों को लेके आते हैं, गरीब मजलूम सीधे साधे सनातनी हिंदू से पैसा ऐंठते हैं, चंदा इकट्ठा करवाते हैं और सीमा हैदर का खेल दिखाते हैं। ये सीमा हैदर तो एक समझ लीजिए जो नाचने वाली बंदरिया नहीं होती वही है। खेल दिखने के बाद जो ये एपीसी टाइप के आस्थामा हुई, ये सब इनके माध्यम से पैसा वसूलते हैं पब्लिक से, कंटेंट दे के। लेकिन एपी सिंह ने तो बहन बताया था, सीमा तो देखिए राम मंदिर से लेके दिवाली भी मना लिया, करवा चौथ भी मना लिया। हैदर के जीजा जी जाए ना, साले ने भेजा तो नोटिस दो, अब जवाब दो। सीमा हैदर का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बिना आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुस के कैसे आप सीमा आ सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ स्वागत होगा, भाभी बन जाएंगी। आप सोचिए एक वो देश जिसपे हम लोग शक के बिना पे देखते हो, वहां से कोई भी नागरिक बिना पासपोर्ट बिना वीजा से 4 बच्चे लेकर इंडिया जाता है। कितनी आसान बात थी उस टाइम पर। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर देखा जाए तो इस देश की राजनीति कहीं ना कहीं साफ नहीं दिख रही है। अब तो सीमा हैदर को टिकट नहीं मिल रहा था एक टाइम पे कि भाजपा टिकट दे रही सीमा हैदर को, तब क्या था, तब भी तो था ना। अच्छा, तो आपने श्राप दिया था, इस बार भी क्या आप श्राप दे देंगे सीमा को? हम भाई देखिए, हम तो श्राप देते ही हैं कि ये जिस तरह से उन 4 बच्चों को किसी अपने पिता से दूर की है, इसका सत्यानाश हो। ये गली गली भीख मांगे, ये गली गली भीख मांगे। लेकिन गुलाम प्यार नहीं करता था, परेशान करता था, कह रही थी 4 बच्चे खेलने में हो गए, 4 बच्चे हुए हैं, मजाक थोड़ी ना है। अरे एक वाले में प्यार नहीं हुआ, दूसरे में प्यार, 4 बच्चे बिना प्यार के हो गए। और सीमा हैदर की जो हिस्ट्री पाकिस्तान की रही है, वो एक नचनिया थी। हम ये नहीं कहते कि उनके पेशे को हम गलत ठहराते हैं, लेकिन उनका जो आचार विचार था वो ठीक नहीं था। लेकिन सचिन को पसंद है उनका आचार विचार, पहनावा। इवन सचिन को 3 करोड़ भी पसंद होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब सोचिए, जो आदमी इंडिया से वकील करके नोटिस भिजवा सकता है, वो सीमा हैदर को सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवा के वापस भी करवा सकता है। अब ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीमा हैदर इंडिया छोड़ के पाकिस्तान अपने पति के पास जाएगी ही जाएगी। लेकिन वो जाने की इच्छुक नहीं है, जबरदस्ती उसे कैसे रख सकते हैं? वो कह रही तलाक दे दिया था मैंने। तलाक के नोटिस दिखाए, तलाक कागज दिखाए। यहाँ कोर्ट अंधविश्वासों में नहीं चलता है, सबूतों में चलता है। नहीं तो हम गुलाम हैदर को कहते हैं, हम छोड़ के आएंगे इसको पाकिस्तान, पासपोर्ट हमारे पास भी, हम इसको छोड़ के आएंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बात आप नोट कर लो, ये सीमा हैदर को वकील साहब को जेल होगी, क्योंकि उनके ऊपर ये उनको एक उस देश से महिला बुलाकर जहां से आतंकवादी गतिविधियां हो, उस गतिविधियों में शामिल होकर आप उसका बचाव कर रहे थे। वो आपकी बहन थी, फिर सचिन का बच्चा भी है। तो अदालत को फैसला कहीं ना कहीं सीमा हैदर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सजा भी मिलेगी, पाकिस्तान के भी कॉन्स्टिट्यूशन की सजा मिलेगी, क्योंकि बिना तलाक दिए जब मुसलमानों में जो होता है वो हलाला होता है। हलाला का मतलब ये है कि जब किसी पत्नी अपने पति को बिना छुए किसी और से शादी कर लेती है और उससे कुछ बच्चा हो जाता है, तो दोबारा वो उससे शादी नहीं कर सकती। वो तो शुक्र मानो कि गुलाम हैदर आज भी बुला रहा है सीमा को, तो ये जाना चाहिए। हराम होता है, वो हराम होता है। तो आप सोचिए, ये चीजें उन्होंने हराम काम कर दिया, फिर भी वो बुला रहा है, तो उस आदमी का जिगरा देख लो। तो अच्छा सीमा, आखिर में अगर को सीमा सचिन तमाम लोग देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे सीमा सचिन को? देखिए, इन दोनों को तो जूते मार मार के रोड भगा देना चाहिए। और सीमा हैदर 4 बच्चे जो उनके पिताजी हैं उनके पास तक ले जाना चाहिए। पहले तो पुलिस जाकर उन बच्चों से पूछताछ करे कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं, कि ऐसे तो नहीं उनको मारा जा रहा हो, डराया जा रहा हो, अपने पिताजी से मिलने की रोका जा रहा हो। बाल योगी जी, आप खुश नहीं है क्योंकि सीमा तो अब सीमा सचिन मीना बन गई, कह रही हैदर नहीं, अब हिंदू बोलिए मुझे, सनातनी बोलिए मुझे। ऐसे पाखंडियों को हम, ऐसे वसीम रिजवी को हिंदू नहीं बोले, वैसे इनको भी नहीं बोलेंगे। 4 हिंदू धर्म की परंपरा जानती हैं क्या है? कि उसी पति के साथ सती हो जाना है, कहीं भाग नहीं जाना है। इन्होंने किस तरह से पत्नी धर्म का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन में किसी को भी एंट्री ऐसे नहीं मिल जाती, लेकिन हमारे यहाँ के लोग हैं जिन्होंने उनको एंट्री दी है। लेकिन आने वाले समय में ये सनातन क्या इंडिया में भी नहीं रह पाएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इस याचिका के खिलाफ में, और कहीं ना कहीं मेरा दिया हुआ श्राप इसको इंडिया से सीधा पाकिस्तान ही भेजेगा। ये लिखिए। हाँ दोस्तों, आपने देखा महाराज जी की ये वीडियो। इस वीडियो में सीमा हैदर को लेकर पूरी जानकारी दी है महाराज जी ने, और सीमा हैदर को पाकिस्तान ही जाना होगा। फाइनल जो ऑर्डर होगा, सीमा हैदर डिपोर्ट होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।